पावन। शक्ति से तेरी मुझको समेट ले, शक्ति से तेरी मुझको समेट ले। मेरे कर्म सारे सदा हो पावन, मेरे कर्म सारे सदा हो पावन, मेरे कर्म सारे सदा हो पावन, सदा हो पावन। पाठ 15 मसीह के बारे में प्रतिज्ञाएं और भविष्यवाणियाँ। इस्राएलियों के बीच करीब 1000 वर्षों तक नबी कार्य थे। वे ईश्वर द्वारा नियुक्त किए जाते थे। नबी निरंतर याद दिलाते थे कि लोग एकमात्र ईश्वर में अपना अविकल विश्वास रखें और इस्राएलियों ने ईश्वर के साथ जो विधान स्थापित किया था उसके अनुसार जीवन बिताए। जब आदि माता पिता पाप करके नाश की ओर निकले तब ईश्वर ने एक मुक्तिदाता की प्रतिज्ञा की। सांप से जो बुराई का प्रतीक है, ईश्वर ने कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। मसीह ही है जो सांप का सिर कुचल देता। जो प्रतिज्ञा आदन वाटिका में गूंज उठी थी, वही प्रतिज्ञा ईश्वर ने नबियों द्वारा दोहराई। यशायाह ने भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी गर्भवती होकर एक पुत्र को प्रसव करेंगी, उसे इम्मानुएल कहा जाएगा। यशायाह ने सिखाया कि इम्मानुएल भविष्य में राजा होगा। यह भविष्यवाणी न केवल इस्राएलियों को बल्कि सारी दुनिया की आशा दिलाती थी। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राजाधिकार रखा गया है। उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। इम्मानुएल शब्द का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। जब ईसा भू पर जन्मा तब ईश्वर का मनुष्यों के बीच वास हुआ। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया व्यक्ति है मसीह। यशायाह की यह भविष्यवाणी लोगों के सामने पढ़कर समझाते हुए ही ईसा ने अपने सार्वजनिक जीवन का आरंभ किया। मसीह शब्द का अर्थ है अभिषिक्त। इम्मानुएल शब्द का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया व्यक्ति है मसीह। यिर्मयाह की भविष्यवाणी। प्रभु ये कहता है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यूदा के घरानों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करूँगा जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का ये नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है, क्योंकि प्रभु ये कहता है, दाऊद के लिए इस्राएल के घराने के सिंहासन पर बैठने वाले उत्तराधिकारी का कभी अभाव नहीं होगा। अन्य नबी भी मसीह के बारे में स्पष्ट रूप से कहते हैं। वह है नबी नातान,
नबी मिका, नबी जकरिया और नबी एसकीएल। यूहन्ना बपतिस्मा मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए आए थे। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पास सीधे करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़-खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर की मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा ने लोगों से पश्चाताप करके बपतिस्मा ग्रहण करने का आह्वान दिया। बहुत से लोग बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए यूहन्ना के पास आए। जनता जो मुक्तिदाता के इंतजार में थी सोचती थी कि यूहन्ना मसीही है। यरूशलेम से आए पुरोहितों से यूहन्ना ने जोर देकर कहा कि वह सचमुच मसीह नहीं है। लोगों का संदेह दूर करते हुए यूहन्ना ने घोषणा की, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। दूसरे दिन ईसा को अपनी ओर आते देखकर यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। ईसा मसीह में ही सभी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। पुराने विधान की जनता ईसा के इंतजार में रही। उनका इतिहास ईसा के जन्म तक पहुंचकर समाप्त होता है। इसके साथ ही नया विधान की जनता का आरंभ हुआ। पुराने विधान की जनता आशा के साथ ईश्वर के राज्य और शांति का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनका अनुभव करने का सौभाग्य नए विधान की जनता को ही मिला। मूसा द्वारा पुराने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से मुक्ति मिली। ईसा ने अंधकार को चंगुल से मनुष्य वंश को छुड़ाकर नए इस्राएल का निर्माण किया। इस प्रकार आदम वाटिका में जिस मुक्ति योजना का प्रारंभ हुआ था वह पुराने विधान में जारी रहकर नए विधान में पूरी हुई। ईश्वर की मुक्ति योजना के फल का हम अनुभव कर रहे हैं। ईसा ने सलीब द्वारा जो मुक्ति दिलाई, हमें धन्यवाद एवं खुशी के साथ उसे अपनाना चाहिए। हम ईश्वर की संतान हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईसा, आप भविष्यवाणियों की पूर्ति है। आपको हमारे मुक्तिदाता के रूप में स्वीकारने की कृपा दीजिए। धन्यवाद।